नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की सैर जो आज से करीब 4500 साल पहले आबाद थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान हड़प्पा सभ्यता की, जो हमारी विशाल सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब ना तो मोबाइल फोन थे, ना इंटरनेट और ना ही बिजली का कोई नामो निशान था। फिर भी वहां के लोग इतने समझदार और उनकी सोच इतनी आधुनिक थी कि आज भी उनके काम देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में उस जमाने के लोग इतने स्मार्ट थे? बिल्कुल, यही सवाल आरव नाम के एक छोटे से बहुत ही जिज्ञासु लड़के के मन में भी आया था। हुआ यूं कि आरव एक दिन स्कूल से घर लौटा। उसकी टीचर ने क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, और सच बताऊं तो उस बच्चे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हजारों साल पहले लोग इतने एडवांस कैसे हो सकते हैं। उसने तुरंत अपनी माँ से यही सवाल पूछा, और माँ ने उसे बिल्कुल सही जगह भेज दिया, उसके दादाजी के पास। दादाजी, जिन्हें इतिहास की कमाल की समझ और जानकारी थी। आरव की बात सुनकर दादाजी ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें समय में पीछे ले चलता हूं। और सच मानिए, इतिहास को समझने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता कि हम खुद को उसी दौर में महसूस करें। दादाजी की इस बात ने न सिर्फ आरव के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक कहानी का मंच तैयार कर दिया है। तो चलिए, हम भी दादाजी और आरव के साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और हड़प्पा की गलियों में झांक कर देखते हैं। हमारी कहानी का पहला भाग है हड़प्पा का सुनियोजित और शानदार शहर। देखिए, जब भी हम किसी बहुत पुराने शहर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टूटी फूटी सड़कें, बेतरतीब बने हुए घर, है ना? लेकिन हड़प्पा ऐसा बिल्कुल नहीं था। दादाजी ने आरव से एक ऐसे महानगर की कल्पना करने को कहा जो आज के किसी भी आधुनिक स्मार्ट सिटी को कड़ी टक्कर दे दे। एक ऐसा शहर जिसे बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया गया था। वहां की सड़कें एकदम सीधी थीं, घर बिल्कुल एक लाइन में कतारबद्ध तरीके से बने हुए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, हर एक घर में पानी की अपनी अलग व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खूबी थी वहां की ढकी हुई नालियां। गंदे पानी को निकालने के लिए उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब था कि गंदा पानी सीधे शहर से बाहर निकल जाता था। उस जमाने में सफाई पर इतना जोर देना सच में अकल्पनीय है। ये सब सुनकर आरव तो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने आंखें बड़ी करके पूछा, मतलब उस समय भी इतनी सफाई थी? और दादाजी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ बेटा, आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये बात एकदम सच है। आज के समय में भी जब हमारे बड़े बड़े शहरों में जल निकासी और सफाई एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो 4500 साल पहले की ये व्यवस्था हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जो है व्यापार और बाजार की चहल पहल। अब जाहिर सी बात है, कोई भी शहर सिर्फ ईंट पत्थरों या इमारतों से नहीं बनता, वो बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो दादाजी ने आरव को उस शहर के दो बच्चों की कहानी सुनाई। एक लड़का जिसका नाम कवि था और उसकी बहुत अच्छी दोस्त मीरा। कवि अपने पिता के साथ मिलकर मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों बाजार गए। वहां जबरदस्त भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। मीरा ने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग वहां आए हुए थे। व्यापारी वहां सुंदर आभूषण, शानदार कपड़े और काम के औजार बेच रहे थे। कुछ लोग तो तांबे और कांसे यानी कॉपर और ब्रॉन्ज से बनी बेहतरीन चीजें भी बेच रहे थे। कवि ने मीरा को बड़े गर्व से बताया कि उनका शहर बहुत मशहूर है और इसीलिए दूर दराज के व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए खिंचे चले आते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, खेती और किसानी। अब देखिए, कोई भी शहर सिर्फ बाजार और व्यापार के दम पर तो चल नहीं सकता ना। लोगों को खाने के लिए अनाज भी तो चाहिए। हड़प्पा के लोग सिर्फ स्मार्ट व्यापारी या कारीगर ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही मेहनती किसान भी थे। एक तरफ जहां शहर के बाजारों में कारीगर तांबे और कांसे की वस्तुएं बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर मेहनती किसान अपने खेतों में पसीना बहा रहे थे। हड़प्पा के किसान मुख्य रूप से गेहूं और जौ जैसी बहुत ही जरूरी फसलें उगाते थे। ये उनके समाज का एक बहुत ही संतुलित रूप था। कारीगरों की कला और किसानों की कड़ी मेहनत, ये दोनों मिलकर ही इस पूरी सभ्यता को इतनी कामयाबी से चला रहे थे। एक बार कवि के पिता ने उसे खेत दिखाते हुए बड़े गर्व से कहा था, देखो बेटा, हमारी मेहनत से ही ये शहर चलता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये सिर्फ एक पिता की बात नहीं थी, बल्कि अपने काम और मेहनत के प्रति एक सम्मान था।
अपने पिता की इस मेहनत और उनके गर्व को देखकर कवि के मन में भी एक पक्का इरादा बन गया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो भी बड़ा होकर एक बहुत ही कुशल कारीगर बनेगा। यह हमें दिखाता है कि कैसे उस समय की नई पीढ़ी अपने बड़ों की मेहनत से प्रेरणा लेती थी। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, जब इस मजबूत शहर पर एक बड़ी मुश्किल आई। अब जैसे हर कहानी में होता है, सब कुछ हमेशा इतना आसान और सीधा तो नहीं चलता। प्रकृति के आगे तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं कमजोर पड़ जाती हैं। दादाजी की कहानी में भी एक नया मोड़ आया। उन्होंने बताया कि हड़प्पा में एक दिन अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी और इस तेज बारिश की वजह से पास ही बहने वाली सिंधु नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। हर तरफ घबराहट और डर का माहौल हो गया। मीरा ने बहुत डरते हुए कवि से पूछा, कवि अब क्या होगा? ये वो पल था जो हमें महसूस कराता है कि उस समय लोग कितने डरे हुए होंगे। पानी लगातार बढ़ रहा था और पूरे शहर पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। लेकिन ऐसे में कवि ने मीरा को हिम्मत देते हुए कहा, डर मत, हमारा शहर बहुत मजबूत है। और सच बताऊं, उसका ये विश्वास बिल्कुल सही साबित हुआ। शहर की बेहतरीन प्लानिंग और इमारतों की जबरदस्त मजबूती के कारण उस भयानक बाढ़ का असर बहुत कम हुआ। जो शानदार ड्रेनेज सिस्टम और मजबूत दीवारें उन्होंने बनाई थी ना, उन्होंने पूरे शहर को बचा लिया। और कुछ ही समय बाद धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप प्राकृतिक आपदाओं से भी डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और अब आते हैं कहानी के आखिरी भाग पर, हड़प्पा से मिलने वाली वो सीख जो आज भी हमारे काम की है। ये पूरी कहानी सुनकर आरव के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। आखिर इतिहास सिर्फ कहानियां सुनने के लिए तो नहीं होता ना, वो तो इसलिए होता है ताकि हम आज और कल को बेहतर बना सकें। दादाजी ने आरव को समझाया कि समय बीतने के साथ ये महान और इतनी विकसित सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। ये इतिहास का एक कड़वा सच है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन उनके जाने के हजारों साल बाद भी जो अवशेष वो पीछे छोड़ गए, उनकी ईंटें, उनकी नालियां, उनके बर्तन, वो आज भी हमें बहुत कुछ मूल्यवान बातें सिखाते हैं। जब आरव ने पूछा कि दादाजी आखिर हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, तो दादाजी ने उसे 3 मूल मंत्र दिए: सफाई, अनुशासन और अच्छी योजना, यानी गुड प्लानिंग। बस ये वो 3 पिलर्स थे जिन पर पूरी हड़प्पा सभ्यता टिकी हुई थी। साफ सफाई के प्रति उनका जुनून, समाज में एक गजब का अनुशासन और भविष्य को ध्यान में रखकर की गई नगर योजना, यही वो बातें हैं जो उन्हें आज भी महान बनाती हैं। ये सब सुनकर आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो पूरे जोश में बोला, दादाजी मैं भी बड़ा होकर एक ऐसा शहर बनाऊंगा जो एकदम साफ और सुंदर हो। दादाजी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यही तो इस पूरी कहानी की असली सीख है। ज्ञान का असली फायदा तो तभी है ना जब वो हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। आरव का ये छोटा सा संकल्प हमें बताता है कि प्राचीन इतिहास कैसे आज भी हम सब में एक पॉजिटिव बदलाव की चिंगारी जला सकता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हम सभी के सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। हम आज के इस इतने आधुनिक समाज में हड़प्पा की तरह साफ, अनुशासित और सुनियोजित शहर कैसे बना सकते हैं? जरा सोचिए, अगर 4500 साल पहले के लोग बिना किसी मॉडर्न मशीन के ऐसा कमाल कर सकते थे, तो आज हमारे पास इतने सारे संसाधन होने के बावजूद हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये विचार सिर्फ एक पुरानी सभ्यता की याद नहीं है, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए एक चुनौती है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।